हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें सिंगल लाइन का डिसीजन या सिंगल डिसीजन लेना हो, और इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो डिसीजन 2 डिसीजन लेना हो तो हम इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। सपोज करें हम एक गेम बना रहे हैं जिसमें हमें 15 से ऊपर वाले बच्चे को ही अलाउ करना है कि वो गेम में भाग ले सकता है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि 15 से ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रिंट कर दिया यू आर एबल। अगर ना हो तो हम यूज करेंगे इल्स, और इल्स में हम सिर्फ इल्स लिखेंगे, इसके बाद लगाएंगे कॉलन, कॉलन के बाद इंटर, यानी शुरुआत से हमें देना होगा इंडेंटेशन 4 स्पेसेस या फिर 1 टैब। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ इंटर करें, ऑटोमेटिक ही वो इंडेंटेशन में आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखने हैं वो लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं यू आर नॉट एबल। ठीक है, अगर 15 साल से ज्यादा है तो यू आर एबल प्रिंट होना चाहिए, नहीं है तो यू आर नॉट एबल ऐसा प्रिंट होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि पहले इफ लेते हैं और इफ के बाद ही इल्स का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इल्स का इस्तेमाल नहीं करते। पहले हमें कुछ बताना होता है कि ऐसा होना चाहिए, अगर सही हो तो ऐसा हो, नहीं हो तो ऐसा हो, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं इफ इल्स का। इफ हम सिंगल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इल्स सिंगल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसको हम एक बार सेव करते हैं और रन करके दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटर योर एज, हमने यहाँ पर इंटर की एज सपोज करो हमने इंटर कर दी 16 साल, तो यू आर एबल। दोबारा रन करते हैं और यहाँ पर इंटर करते हैं एज, मान लीजिए हमने कह दिया 10 साल, तो ये बोल रहा है यू आर नॉट एबल। तो इस तरह से हम दो डिसीजन ले पाएंगे एक ही प्रोग्राम में। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इफ में लिखा हुआ कंडीशन ट्रू और फॉल्स में बदलना ही चाहिए। समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर इनपुट किया जाता है तो हम उसे चेक करेंगे कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हमने यहाँ n में नंबर इनपुट ले लिया और हम यहाँ पर चेक करने के लिए कंडीशन लगाएंगे। इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड होता है पूरी तरह से, तो हम चेक करेंगे n का मॉडुलस करने पर 2 से अगर बराबर होता है 0 के, तो ये हमारी कंडीशन हो गई इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो तो प्रिंट होना चाहिए इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं इवन नंबर। और अगर ऐसा ना हो तो हम यहां पर लिखेंगे ऑड नंबर। तो हमने यहां पर लिख दिया ऑड नंबर। तो जब भी हमें दो डिसीजन लेने हो तो हम इफ इल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने n पर इनपुट ले लिया जो भी यूजर इनपुट करने वाला है, फिर हमने कंडीशन लगा दी। कंडीशन यही होनी चाहिए कि वो इवन नंबर चेक कर पाए। तो n का n मतलब जो भी नंबर है उसका 2 से मॉडुलस करने पर अगर शेषफल 0 होता है, क्योंकि मॉडुलस शेषफल बताता है, तो अगर शेषफल 0 होता है तो वो इवन नंबर होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया इवन नंबर। अगर नहीं होता है तो ऑड नंबर होता है, तो हमने यहाँ पर एल्स में लिख दिया ऑड नंबर। एक बार इसको रन करते हैं। इंटर योर नंबर पूछ रहा है, हमने यहाँ पर इंटर किया मान लीजिए 35, इंटर करते हैं तो ऑड नंबर। दोबारा रन करते हैं और इस बार हम देते हैं इसको नंबर 20, इंटर करते हैं तो इवन नंबर। तो इफ इल्स के लिए हमें सबसे पहले इफ डिफाइन करना पड़ता है और इफ के अंदर हमें बताना पड़ता है एक कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो रिजल्ट पहला, यानी जो भी हमने इफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है वो रिजल्ट आएगा। अगर नहीं हुआ तो इल्स का ब्लॉक चलेगा और इल्स के अंदर जो लिखा होगा वो रिजल्ट आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इफ स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करना है। इसके एग्जाम्पल के साथ हम आगे देखेंगे इफ इल्स का एक नेस्टेड तरीका, जहां हम कई सारे डिसीजंस ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कंप्लीट पाइथन अच्छे से समझने के लिए पूरे कोर्स को फॉलो करें। इस तरह से हम इफ इल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। आई होप आपको इफ इल्स समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हम